जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नईम अख्तर और मैं आज बायोकेमिस्ट्री का जो दूसरा लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, ये मेन तीन चीज़ें हैं जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी है और बड़ी डिटेल से पढ़नी है और बड़ी सादा अल्फाज में मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपको पता है, हाइड्रेट मीन होता है पानी या पानी डालना उसमें। तो इसके सिंपल मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन जो है वो जो आप यहाँ लिखा भी नज़र आ रहा है आपको, तो जिस कार्बन में पानी डाला जाए उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, या इसको हाइड्रोलाइसिस आगे पढ़ते हैं। इसका पहला जो नुक्ता है वो आप देख लें, वो समझ लें कि इट्स कंपोज बाय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने शुगर का फार्मूला भी लिखा है, C3H6 और O3। या इसको आगे फिर फर्दर हमने देखते हैं कि भाई अगर हम इसको अलग करते हैं तो C3 और ब्रैकेट में हम H2O डाल के फिर 3 लगा देते हैं उसके। तो इसको हम जब नीचे देखें तो शुगर का फार्मूला जो मैंने लिखा है C6H12O6। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जहाँ भी हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन से डबल मिकदार में होगा। आप देखेंगे कि H2O, जैसे पानी में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसी तरह जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन जो है वो होगी 6 तो हाइड्रोजन 12 होगी, और ऑक्सीजन अगर एक होगी तो हाइड्रोजन 2 होगी। जैसे ये शुगर के फार्मूले में भी आपने देख लिया कि C6H12O6 है। तो ये साथ साथ नज़र भी आ रहा है, और मैं इसकी एक वीडियो मतलब थोड़ी देर बाद इसको वीडियो में भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अगला नुक्ता है जी, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेम एज लाइक इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो सेम होगी जैसे पानी में होती है। उसके बाद इसका जो जनरल फार्मूला है, फार्मूले को हम इस तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, सी को हमने एक्स के साथ शो किया, फिर H2O और को वाई के साथ शो किया। अब हम इसको मैंने लिख दिया थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक हो गया। और जो वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, H2O वाटर। ठीक है, आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ते हैं जी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज हाइड्रोलाइज्ड इन यील्ड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट। अब इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोक्सी जो अभी हम फार्मूला लिखेंगे उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे जिनमें पानी डालेंगे, जिनको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, तो उनकी जो यील्डिंग होगी, एंड प्रोडक्ट जो बनेगी, वो होगी सब यूनिट, इन्हीं के सब यूनिट। मिसाल के तौर पे कोई शुगर है, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि हम उसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं तो वो आगे 2 शुगर निकाल देती है, 3 निकाल देती है, 4 निकालती है। ये फिर हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि H2O ब्रेक डाउन, यानी पानी डाल के किसी बड़े मालिक्यूल की हम ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे मालिक्यूल में। मिसाल मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये साथ लिखा नज़र आ रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल इनटू सिंपल मालिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, सॉरी H2O मॉलिक्यूल, हाँ जी। तो पानी के मालिक्यूल डाल के जब हम किसी बड़े मालिक्यूल के तोड़ते हैं तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ये फिर हम आगे शुगर्स में पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर मैंने एक चौथा नुक्ता, पांचवा नुक्ता लिखा है जी, पोलीमीन मैनी हाइड्रोक्सी मीन OH। ठीक है, ये जो हम फार्मूले में OH लगाएंगे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। इसमें अल्डिहाइड का भी फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है और कीटोन का भी। अल्डिहाइड में ये होगा भी कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये R जो है ना, ये R का मतलब होता है यहाँ से आप चेन बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये R का यहाँ पे सिर्फ सादा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम चेन इसको बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ आगे फिर कीटोन के फार्मूले में वो नीचे देखें लिखा नज़र आ रहा है कि R से और बॉन्ड मतलब बेसिक बॉन्ड तो कार्बन का है ना जी, कार्बन C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगाते हैं और अब इधर से भी R लगाए। कीटोन में हम इधर से भी बढ़ जाएंगे, इधर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एल्डिहाइड शुगर्स होंगी उनमें हम सिर्फ एक साइड पे पढ़ेंगे, एक साइड पे हमारे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के जो इससे भी सादा मीनिंग अगर हम लें तो उसका मतलब है कि क्या इसको कहेंगे, शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स के सादा मीनिंग है शुगर। अच्छा जी, ये दो मैंने फार्मूले लिखे हैं, यहाँ पे आपको लिखे नज़र आ रहे हैं।
इसको थोड़ा समझ लें, फिर इसको मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना के इसके साथ ही अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। एल्डो शुगर और कीटो शुगर ये दोनों लिखे हुए हैं। अब देखें कार्बन हमारा मेन जो है, इसमें देखें ये एक शुगर का फार्मूला है, ठीक है। इसमें जो 6 कार्बन होंगे, 6 ही ऑक्सीजन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे। अब देखें फार्मूला हम लिख रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखें। हमने कार्बन लिख दिया है, कार्बन के साथ हमने डबल बॉन्ड O बना दिया है, ठीक है। ये एल्डो शुगर की बात हो रही है। डबल बॉन्ड O हमने ऊपर लिख लिया है, इसको साइड से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। फिर कार्बन से शुरू करते हैं, पहले हम हाइड्रोजन लगाते हैं, फिर नीचे आके फिर हम हाइड्रोक्सी जो है वो लगाते हैं OH, ठीक है। और उसके बाद साथ इसके कार्बन लगेगी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे में हमने जो है यहाँ पे चेन में सिर्फ सिर्फ एक फ़र्क है। यहाँ में चेन पर हम दूसरी जगह पे आके हाइड्रोजन लगाएंगे इसके बाएं साइड पे, और जो OH लगाएंगे इसकी राइट अपना सॉरी लेफ्ट साइड पे। तो बाकी इसके तीनों OH जो हैं आखिरी 4, 5 और 6 बॉन्ड के ऊपर तीनों OH इधर आएंगे और H इधर आएगा। इसी तरह कीटो शुगर का फार्मूला भी साथ ही लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसका जो हम जिस दूसरे कार्बन पे आके हम H को जो है OH इधर लगा के H इधर लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा बस यही डिफरेंस है कि हम OH कीटो शुगर में OH इधर लगाएंगे, और जो एल्डो शुगर है उसमें OH इधर होगा। बस यहाँ दूसरे कार्बन पे दूसरे बॉन्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा यही डिफरेंस आएगा हमारे, ये जो हमने सादा फार्मूला इसका लिखा है, ठीक है। इसको सादा चेन कहते हैं, दूसरी तरह भी बनते हैं, लेकिन ये सादा इसका जो स्ट्रक्चर है चेन का। तो आप समझ आ गई। पहले हमने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा दिया ऊपर, फिर हमने हाइड्रोजन लगाया, फिर हमने OH और H लगाया, फिर तीसरे बॉन्ड पे जाके हमने H इधर लगाया और OH इधर लगाया, जबकि चौथे, पांचवें, छठे पे हमने एल्डो शुगर में OH इधर लगाया, ठीक हो गया। और आखिर में हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब कीटो शुगर में देखें तो हम पहले जब बॉन्ड शुरू करते हैं तो OH कार्बन के साथ H लगा हुआ है, और पहले बॉन्ड में जो है OH लगा हुआ है, इधर H लगा दिया है। लेकिन कार्बन दूसरी कार्बन पे जाके हम इसका जो ऑक्सीजन वाला पहला बॉन्ड लगाते हैं, ये यहाँ पे दूसरी कार्बन पे आके लगाते हैं, ठीक है। इसका एक डिफरेंस ये है कि तीसरी कार्बन पे हम H इधर लगाएंगे, OH इधर लगाएंगे, जबकि हमने एल्डो में OH इधर लगाया हुआ है तीसरी कार्बन पे और H इधर लगाया हुआ है, और बाकी सेम है, ठीक हो गया। अब इसको मैं मज़ीद इसकी जो वीडियो बना के फिर आगे ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इसकी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, फिर इसमें कौन कौन से शुगर आते हैं ये भी नीचे लिखा हुआ है। फिर इसकी मज़ीद वीडियो बना के इसके साथ अटैच करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये सादा से अल्फाज में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को समझाने की कोशिश की है। इसको आप उसकी अपनी बुक में पढ़ें, फिर देखें कि ये कितना सिमिलर आपको नज़र आ रहा है। फिर इसको अगर इसमें कोई सवाल आपका है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं अब इसकी अगली वीडियो लेक्चर की बना के इसको समराइज़ भी कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी इसकी एक वीडियो बना के इसके साथ अटैच करता हूँ जिसको हम समरी कहते हैं। इसको हम समराइज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी? सिंपल मीनिंग है जी हाइड्रेटेड कार्बन। ऊपर कार्बन और वाटर का जो है वो लिख दिया है मैंने। फिर इट्स कंपोज बाय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एलिमेंट्स, ठीक है जी। मैंने ये आपको बता दिया है। इसमें ये 2-3 फार्मूले मैंने लिखे हैं। शुगर का फार्मूला है C6H12O6। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली हैं ही शुगर, लेकिन इनमें एक बात आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन जो है वो 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। यानी हाइड्रोजन अगर 6 हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 है तो ऑक्सीजन 6 होंगे, हाइड्रोजन 6 हैं तो ऑक्सीजन 3 होंगे, ठीक हो गया जी। फिर हमने पढ़ा जी द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बता दिया आपको कि सेम लाइक इन एज इन वाटर। जैसे पानी में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा। उसके बाद है जी जनरल फार्मूला है, उसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं CxH2O। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जी नंबर ऑफ़ कार्बन को, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ वाटर को। उसके बाद डेफिनेशन है, ये मेन चीज़ है। ये अक्सर जो है उसमें MCQs में भी आ सकती है, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या कहता है जी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन यील्ड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब उनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उनकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो यील्ड है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनेगी, उसमें क्या होगा जी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के सब यूनिट आ सकते हैं, और इसके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के सब यूनिट आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है जी पानी डाल के ब्रेक डाउन करना, किसी भी बड़े मालिक्यूल की हम ब्रेक डाउन करते हैं पानी डाल के।
तो उसको क्या कहते हैं जी, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी पोलीमीन मैनी हाइड्रोक्सीमीन OH ग्रुप। एल्डिहाइड का जो ये मैंने फार्मूला लिखा है, कार्बन के डबल बॉन्ड O बनेगा, और कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड और इधर H नहीं लगेगा, क्योंकि R का मतलब होता है कि आप यहाँ से चेन बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से चेन बढ़ा सकते हैं, लेकिन H आ गया तो इधर से चेन नहीं बढ़ सकती, सिर्फ इधर से बढ़ सकती है। आगे हम इसका देखते हैं जी। हाँ जी, एल्डो शुगर का फार्मूला मैंने लिख दिया है। देखें, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जब होगा तो इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने H लगा दिया। अच्छा, इसमें गिन लें, ये 6 कार्बन है, इसमें 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का, जो शुगर का फार्मूला हम पीछे पढ़ा है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, फिर कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तीसरे कार्बन पे इधर सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, जबकि हाइड्रोक्सी ग्रुप उधर चला जाएगा। फिर चौथे, पांचवें, छठे पे इधर ही आएगा। नीचे हम इसके हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं कीटो शुगर के पास। कीटो शुगर में जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे होता है, फर्स्ट पे नहीं होता। बस इनमें एक फ़र्क है। ठीक है, ये फ़र्क से आपने याद करना है। पहले हमने हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, फिर दूसरे पे हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे आता है। फिर तीसरे कार्बन पे हमने वैसे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप उधर लगा दिया, और इधर चौथे पे, पांचवें, छठे पे इधर ही लग गए। ठीक हो गया। ये फ्रुक्टोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है जी। अब इसकी टाइप्स मैंने आपसे जिक्र किया था। टाइप्स हैं जी, मोनोसेक्राइड में हम पढ़ेंगे राइबोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मेन हम ये 2 शुगर पढ़ेंगे। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड दूसरी टाइप है, इसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज पढ़ेंगे। तीसरी है पॉलीसेक्राइड, इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। ठीक हो गया जी। इसको हम अगले लेक्चर में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।